हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे चैनल ड्रीम बीपीएससी 2022 में। आज मैं बीपीएससी पूर्वावलोकन कराने जा रही हूँ जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास है। फर्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ करता था? अल्मीडा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के। वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1784 में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को साल्ले के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सुरा और अफीम प्राप्त हुआ था? बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। जैसा कि आपने देखा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप नोट डाउन कर लें। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया हुआ है। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनते ये शाह आलम अज दिल्ली ता पालमा, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? कहाँ से किया था? शाहशुजा से। क्वेश्चन नंबर 18, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेटिक ने प्रारंभ किया था? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। किसने संधि विजित पर कर उसका अधिग्रहण किया था? नेपियर ने। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिल कर्टिस को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगातार कितने एग्जामों में पूछी गई और पता नहीं कितने एग्जामों में और पूछी जा सकती है। बीपीएससी टीआरई 4O के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। देख रहे हैं ना। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? जगदीशपुर के।
ईस्वी 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह के स्थान से संबंधित थे, जगदीशपुर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? किसने लिया था? नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जिन्नत महल दिल्ली से। उपरोक्त में से सभी होंगे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ पे रहा हुआ था? जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? केवल मुंगेर। 1857 के विद्रोह का लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध के। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। क्योंकि 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें किसी भी समान योजना और केंद्रीय संगठन नहीं थी, जिसकी कमी थी। इसी वजह से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है ये। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। दोनों कौर का सत्य है पर और का सही स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग को भी इसका बेनिफिट मिल सके। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं ये बीपीएससी पूर्वावलोकन को हर एक टॉपिक वाइज हर एक वीडियो में करा दूँ तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसके बाद मध्यकालीन भारत या प्राचीन भारत को लेके आऊँगी। टोटल 1 लाइनर क्वेश्चन है, साथ ही PYQ। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? BD सावरकर। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पीला आयोग। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, रतवारी प्रथा।
पागल पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। फारसी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फ़िरैज़ी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यह आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 ईस्वी तथा 1798 ईस्वी में बड़े पैमाने पर हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोड़। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तथा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो ने। ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हो ने। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु एवं कान्हो। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? रांची। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? छोटा नागपुर हो जनजाति के 1820 से 21 तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी गई थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? हैदराबाद का निजाम। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था 1885। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? W.H. स्लीमैन को। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 1917 में। किस वर्ष में B.D. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? B.D. सावरकर वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। B.D. सावरकर ने अभिनव भारत नामक संथाल की स्थापना की। सावरकर यूनाइटेड किंगडम
गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े थे। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1916 में। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की दिल्ली कब पहुंचे थे? 23 मार्च 1942 को। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? 16 जुलाई 1947 को। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ है, न कि रविंद्रनाथ, ध्यान रखिए। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ बिकॉज ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें लगभग 300 क्वेश्चन है, तो मैं 2 वीडियो और इसका लाऊंगी जिसे मैं प्ले स्टोर में क्लास 1 to 3 करके डाल दूंगी। तो पहले आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो और शेयर ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।